दोस्तों आज हम ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बिना इंडियन मेडिवल हिस्ट्री अधूरी सी है, जिन्हें फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल बिरूनी की, जिन्हें हम अल बिरूनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों उज़्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़्म, जिसे आज के वक्त में कराकल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस जगह पे दो बड़े शहर थे, कथ और जुर्जनिया। अल बिरूनी का जन्म 5 सितंबर 973 में कथ शहर में हुआ। ये जगह एजुकेशन का सेंटर मानी जाती थी। इस वजह से उनकी पढ़ाई में कैसी भी परेशानी नहीं आई और बहुत कम एज में, लगभग 17 साल की उम्र में, वो साइंटिफिक वर्क में एंगेज्ड हो गए थे। 990 में उन्होंने कथ के लेटीट्यूड का पता लगा लिया था, सूरज के मैक्सिमम एल्टीट्यूड को ऑब्जर्व करके। उन्हें जियोमेट्री, अर्थ ग्रेविटी और अर्थ के स्पेशल ओरिएंटेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी भी कहा जाता था। और सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने मैप्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया और अपनी इस कार्टोग्राफी स्किल से इन्होंने खुद के मैप प्रोजेक्शन को डिस्क्राइब भी किया। दोस्तों 11वीं सेंचुरी के शुरू का वक्त ऐसा था जब इस्लामिक वर्ल्ड में हर जगह वॉर्स चल रही थी। ख्वारिज़्म जो जगह थी वो भी सिविल वॉर से जूझ रही थी। उस वक्त ख्वारिज़्म में समानिद एम्पायर था, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बुखारा सिटी से चल रहे थे। और यही वक्त था जब एक बहुत बड़ी पावर इमर्ज हो रही थी। बात हो रही है गजनविद डायनेस्टी की, जिनका कैपिटल गजनी अफगानिस्तान में था। ये डायनेस्टी अल बिरूनी की जिंदगी का सफर एकदम बदलने वाली थी। उस वक्त ख्वारिज़्म में रूलिंग पावर बनु इराक के हाथों में थी और उस फैमिली के प्रिंस अबू नसर मंसूर थे। दोस्तों ये टीचर थे अल बिरूनी के। 995 में ख्वारिज़्म का तख्ता पलट होता है और सिविल वॉर हो जाती है, जिसके चलते अल बिरूनी को ख्वारिज़्म छोड़कर जाना पड़ता है। इस बीच उनके टीचर अबू नसर मंसूर कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ, इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता। AD 1017 में सुल्तान महमूद इन्वेड करता है ख्वारिज़्म को और कुछ पोइट्स और स्कॉलर्स को बंधक बना के अपने कैपिटल गजनी में ले जाता है। उनमें से एक अल बिरूनी भी थे। गजनी में रहते हुए अल बिरूनी का इंटरेस्ट डेवलप होता है इंडिया के लिए। ये इंटरेस्ट डेवलप होने के पीछे का जो रीज़न था दोस्तों, वो ये कि संस्कृत में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें उनकी रुचि थी, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड मेडिसिन, जिनके अरेबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने देखे थे और ये सब 8th सेंचुरी से पब्लिश हो रहे थे। बाद में अल बिरूनी को कोर्ट एस्ट्रोलॉजर बनाया गया, जो बाद में इंडिया के इन्वेजन में महमूद गजनी के साथ रहे। जब महमूद के साथ बिरूनी सफर पर निकले तब उनकी उम्र 44 साल की थी। और जब पंजाब गजनविद एम्पायर का पार्ट बना तो यहाँ के लोगों के कांटेक्ट में आने से अल बिरूनी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और अल बिरूनी के कुछ साल ब्राह्मण पंडितों और पुजारियों के साथ गुजरे, जहाँ से बिरूनी ने संस्कृत और रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में सीखा और फिलोसफी को भी जाना। अल बिरूनी ने काफ़ी लैंग्वेजेस में महारत हासिल करी थी। उन्होंने सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत अच्छे से सीख ली थी और ग्रीक पर काम कर रहे थे। ग्रीक लैंग्वेज सीखते वक्त उन्होंने प्लाटो और बाकी फिलोसोफर्स के बारे में भी जाना। अपने इस लैंग्वेज के यूनिक स्किल से उन्होंने लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के साथ साथ उनका कंपेरिजन भी किया। उन्होंने संस्कृत वर्क जैसे कि पतंजलि और ग्रामर को अरेबिक में ट्रांसलेट भी किया। अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए उन्होंने एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड के वर्क को भी संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। दोस्तों अल बिरूनी ने उन लोगों की भी हेल्प करी जिन्हें संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती थी और जिन लोगों को हिंदू रिलीजन के बारे में जानना था और किसी ना किसी वजह से नहीं जान पाते थे, तो उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया। इतनी ज्यादा नॉलेज की वजह से और उनके नेचर की वजह से उन्हें अल उस्ताद भी कहा जाने लगा था। इस दौरान अल बिरूनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है किताब अल हिंद। इस किताब को तारीख अल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब अल बिरूनी ने अरेबिक में लिखी थी और बहुत सिंपल लैंग्वेज में थी। इसमें टोटल 80 चैप्टर्स थे, जिसमें बहुत से टॉपिक्स थे, बट फोकस रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल्स और मैनर्स के ऊपर रखा गया था। इस बुक से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पता चलता है दोस्तों, वो है कास्ट सिस्टम। इस बुक में हर एक चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है, जिसके बाद डिस्क्रिप्शन होता था संस्कृत ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग और लास्ट में कंक्लूजन होता था कंपैरिजन के साथ दूसरे कल्चर्स के। साथ ही साथ अल बिरूनी ने हिंदुओं का डिवीजन भी किया। पहली कैटेगरी में एजुकेटेड हिंदू थे, जो आइडल वर्शिपिंग नहीं करते थे और साथ में एक ही भगवान में विश्वास रखते थे। दूसरी कैटेगरी में अनएजुकेटेड हिंदू आते थे, जो मल्टीपल आइडल वर्शिपिंग किया करते थे। उन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी किया अरेबिक में, जिसमें टॉपिक्स शॉर्ट स्टोरीज से लेके एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन भी थे। और इसके साथ साथ इन सभी लैंग्वेजेस के लिखने के तरीके को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया। अल बिरूनी का हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन को जानने की एक और एस्पेक्ट थी हिंदू कैलेंडर को समझने की। उन्होंने एक ऐसा मेथड डेवलप किया दोस्तों, जो हिंदू कैलेंडर की डेट्स को कन्वर्ट करता था 3 डिफरेंट कैलेंडर्स की डेट्स में, ग्रीक, अरेबिक और पर्शियन।
एक स्कॉलर को जैसा होना चाहिए, एकदम अनबायस्ड नेचर का, उस तरह से वो काम किया करते थे। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इतनी ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ हिंदुइज्म की क्यों मिलती है हमें एक नॉन हिंदू से। इसके पीछे का रीज़न ये है, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं जहाँ के लोग हमसे अलग हों और उनके सभी रीति रिवाज भी हमसे अलग हों, वो हमसे अलग खाना खाते हों और हमसे अलग तरह के कपड़े पहनते हों, तो एक क्यूरियोसिटी जो होती है वो इंसान के अंदर डेवलप हो ही जाती है। और ऐसे में फिर वो सारी डिटेल्स के रिकॉर्ड बनाकर रखने लगता है, जो काम अल बिरूनी ने भी बखूबी किया। बिरूनी ने अपना काम अरेबिक लैंग्वेज में सबसे ज्यादा किया, क्योंकि उनके वक्त में साइंटिफिक लैंग्वेज अरेबिक थी। लेकिन अल तफहीम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है साइंस के लिए, वो पर्शियन और अरेबिक दोनों लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी। इस बुक में क्वाड्रिवियम को डिटेल में कवर किया गया था, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: एरिथमेटिक, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक। अल बिरूनी की डेथ 1050 कॉमन एरा में गजनी में हुई, जब उनकी उम्र लगभग 77 साल की थी। डेथ के बाद कुछ वक्त तक अल बिरूनी के इंडिया को लेके वर्क पर किसी स्कॉलर की नज़र नहीं पड़ी। कुछ वक्त बाद ब्रिटिशर्स का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने फिर इसको डिटेल में पढ़ा। द लूनार क्रेटर अल बिरूनी और एस्टेरॉइड 9936 अल बिरूनी, ये 2 नाम सम्मान में अल बिरूनी के रखे गए, और बिरूनी आइलैंड भी अंटार्कटिका में इनके नाम पर ही रखा गया। दोस्तों, तो ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट अल बिरूनी। अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, और वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।